चल रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन देखते रहना, स्किप ना हो जाए बस क्वेश्चन। क्या इलस्ट्रेशन लिखूं? ठीक है रुक यार, एक तो ना सीरियसली यार, तो एप्पल में बोल रहा है घंटा इसमें कंट्रोल काम आता है, कंट्रोल ही यूज नहीं होता इसमें। ये देख कंट्रोल एफ, कुछ नहीं हुआ है देख। अरे यार अरे यार भारी काम है, एडिटिंग का काम बहुत भारी है यार। अरे यार ये क्या है, मैं पूरा पेज ही पलटा, अबे बीच में एक भी क्वेश्चन नहीं है क्या? इंस्टीट्यूट क्या कर रही है यार? दिखे तो आ गए, चैप्टर के एंड में आ गए, लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में आ चुके हम। ये देख ये आ गया। चलो 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 पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे चाहता क्या है सर? कुछ ज्यादा ही चाहता है। चलो डिटरमाइन वेदर, तो ये महादेव सुनो तो और थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है। अभी कल ही न्यूज़पेपर में आया, महादेव ऐप वाले लोग पकड़ाए हैं वहां पर, क्या बोलते हैं अभी एक जन पकड़ा है ना महादेव ऐप वाले लोग। कहाँ दुबई के थ्रू रूट होके कर रहे थे, 4 लड़के पकड़ाए हैं करके, कल ही तो आया न्यूज़पेपर में। ये बताओ अभी तक चल रहा है भाई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब पता नहीं, अभी तो पकड़ा है। देखो स्टेट वेदर महादेव एंटरप्राइजेस इज लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ and what is the threshold limit for taking registration in this case, assuming that he is not required to pay tax on inward supplies under reverse charge। ठीक है, रिवर्स चार्ज में होता तो वैसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में चल जाता। महादेव एंटरप्राइजेस अ सोल प्रोप्राइटर फर्म ओपनड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट मल्टीपल लोकेशन दैट इज इन हिमाचल उत्तराखंड। एक मिनट, ये क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना रजिस्ट्रेशन के केस में, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में चले गए तो उस केस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट गिर जाती है। और एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो एक मिनट के लिए मान लो कि अगर मैं त्रिपुरा में पेट्रोल बेचता और हिमाचल और उत्तराखंड में नॉर्मल गुड्स बेचता, तो भी क्या मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट गिर जाती? मैं वापस रिपीट करता हूं, मैंने त्रिपुरा से पेट्रोल बेचा, हाँ हाँ मान लिया तो मेरे लिए लिमिट कितनी हो जाएगी? मान ले मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करता हूँ, नो सर्विस, तो हिमाचल उत्तराखंड त्रिपुरा। सेम पैन नंबर पे ना? हाँ बट मैं त्रिपुरा में तो बहुत सप्लाई कर रहा हूँ ना, नॉन टैक्सेबल, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है। अभी दिखाता हूँ, देखना। नॉर्मली अभी तो चलो ठीक है, देखना ये क्वेश्चन समझ आएगा, मजा आएगा। इट इज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द सप्लाई मेड एट सच मल्टीपल लोकेशन इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, देखो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और त्रिपुरा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिपुरा में, ठीक एग्जेम्प्टेड लेते हैं हम एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स 21 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा, सर क्या ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा अगर है तो इसके लिए लिमिट कितनी है? 10, 40, 20? लिमिट तो बताओ रजिस्ट्रेशन की। है अभी तो 10 है, क्योंकि त्रिपुरा है, त्रिपुरा के कारण इसकी लिमिट कितनी गिर के हो गई? 10 लाख। ये तो समझ आया ना? ठीक है, अभी देखना ये क्वेश्चन आगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन हो जाता है। हाँ आगे है ना, एक्सप्लेन विद रीजन वेदर योर आंसर इन वन विल चेंज। ये मजेदार है। ऊपर वाला तो इजी था सर, कि वो त्रिपुरा होने के कारण लिमिट 10 लाख हो गई है, तो भले ही एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करता है बट 40 लाख की लिमिट मिलेगी नहीं सर। क्लियर? महादेव एंटरप्राइजेस डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। बोलो, सिर्फ हिमाचल प्रदेश से गुड्स सप्लाई करता है, तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 10, 20, 40। क्रिस्टल क्लियर है? 40 लाख है तो रजिस्ट्रेशन के लिए पक्का? ठीक है, चलो 40 लाख की लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। इफ महादेव एंटरप्राइजेस डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश,
क्योंकि 20 लाख की लिमिट हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज हुआ तो 20 लाख की लिमिट, क्योंकि 22 लाख है तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर। क्लियर, ये वाला मस्त है, यही तो मैं आपसे चाहता हूँ सर, इसका आंसर दे दो बस। If Mahadev Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh and also affected interstate supply of taxable goods amounted to rupees 4 lakh, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में चले गए। क्लियर हुआ ना, ये पक्का। बट एक मेरा एक अच्छा पॉइंट है यार, एक बात बताओ मेरे को, ये उत्तराखंड में एक पहले वाला पॉइंट मैं आपसे एक अच्छी लड़ाई लड़ता हूँ। आप लोगों ने मेरे को बोला रजिस्ट्रेशन कराना, एक बार देख लो, शायद इंस्टीट्यूट में अपन ही है, एक बार देख लो, शायद फिर भी देख लो। हाँ बहन, सामने वाले रूम में बैठ जा और टेस्ट दे दे बहन। और पेपर एक सेकेंड देख ले, वहां पर पड़ी होगी बड़े वाले रूम में ना, वहां पर पड़ी होगी। अब ध्यान देना, पहले वाले पॉइंट पे अपन बोले सर लायबल टू रजिस्टर है क्योंकि लिमिट 10 लाख से ऊपर चले गई है। मेरा एक क्वेश्चन सिंपल, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में लायबल टू रजिस्टर, बस यही क्वेश्चन है मेरा। मैं लायबल टू रजिस्टर हूं, मैं तो बोल रहा हूँ मेरा 10 लाख से ऊपर जा चुका है, टर्नओवर आराम से जा चुका है। चलो हिमाचल में मैं लायबल टू रजिस्टर, फाइन, सही है, परफेक्ट है, क्योंकि 10 लाख की लिमिट है। यहाँ पर मैं टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहा हूँ, त्रिपुरा में भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्रिपुरा में भी मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ तो वहां लायबल टू रजिस्टर, उससे भी कोई दिक्कत। मेरे को तो इसका आंसर चाहिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अरे बात समझ, एग्जाम में आपको ये लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा कि ही इज लायबल टू रजिस्टर बट ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर इन उत्तराखंड, लायबल टू रजिस्टर बट नॉट लायबल टू रजिस्टर इन उत्तराखंड। हिमाचल और त्रिपुरा में तो रजिस्टर होगा सर, उत्तराखंड में नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। आई बात समझ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे को लगा ये अच्छा पॉइंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the above scenario and advise LMN Private Limited whether it need to get registered under GST। आपको बताना है सर, ठीक है, देखते हैं। LMN Private Limited, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, exclusively manufacture and sell product X which is exempted from GST with a notification issued under relevant GST legislation. The company sell product X only within Tamil Nadu and is not registered under GST। obviously बात है सर, exempt सप्लाई करते थे तो रजिस्टर किए भी नहीं सर। Further, all the inward supply of the company are taxable under forward charge। कंपनी जहां से भी इनवर्ट सप्लाई किए वो सब फॉरवर्ड चार्ज का था, मतलब रिवर्स चार्ज की कहानी नहीं है, रिवर्स चार्ज नहीं है मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कहानी नहीं है। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज 45 लाख। ठीक, द कंपनी एक्सपेक्ट्स द सेल टू ग्रो बाय 30%, इस साल एक्सपेक्ट कर रही है। द कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को मशीन खरीदी। द कंपनी द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स वाज 30 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब उसमें जीएसटी चार्ज हुआ है। हरी बात समझ। However, effective from 1st November, exemption available on X goods was withdrawn from the government। गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी लगा दिया 12%, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया 12%। और इसका जो टर्नओवर है हाफ ईयर एंड में 30 सितंबर तक कितना पहुंच गया, 45 लाख। तो पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ, वेदर ही इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन, वेदर ही नीड टू गेट रजिस्टर्ड। कोई भी कॉपी ले ले, पेज फाड़ ले और दे दे। हाँ, वेदर इट नीड टू गेट, वेदर इट नीड टू गेट रजिस्टर्ड, यस रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा सर। 45 लाख हो चुका है करंट ईयर में ही, आपको 45 लाख हो चुका है। बात इतनी थी नहीं थी ना सर, बात इसकी, इसका आंसर चाहिए मेरे को, इसका आंसर। इफ द आंसर इज टू द अबव क्वेश्चन इज एन अफर्मेटिव, मतलब आप अगर एग्री करते हो कि भाई इसको रजिस्टर करना है, एडवाइस एलएमएन लिमिटेड वेदर इट कैन अवेल द आईटीसी ऑन एडिशनल मशीनरी परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स, इसका आंसर चाहिए। क्या वो क्रेडिट ले सकता है क्या, बस इतना ही जानना चाहता है, वो मशीन की क्रेडिट ले सकता है क्या। बट मुझे उसके आगे पीछे भी आंसर चाहिए। हम्म,
मैं सिंपल इतना बोलूंगा, एकदम सिंपल सा फंड है, एकदम सिंपल सा फंड है कि सर ये प्लान, ये जो कैपिटल गुड्स है इसकी क्रेडिट ये ले सकता है, मुझे लेने, इसको क्रेडिट देने में दिक्कत नहीं है सर, बट पहले तो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा सर। फर्स्ट थिंग, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर ये रजिस्टर करता है तो हमें कैपिटल गुड्स की क्रेडिट तो मिलती है, बट प्रोपोर्शनेट, याद आई कहानी, प्रोपोर्शनेट 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, उतनी क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी, उसके अलावा जो रहेगा वो हमें मिल जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहीं पर ये बताया है कि ये अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, आप देखो ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, कहीं लिखा है कि इसने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो जब तक अप्लाई नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, क्रेडिट की बात कहां से आएगी? आप बोलोगे वाह सर पहला तो क्वेश्चन पूछा है कि वेदर इज लायबल टू रजिस्टर, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पर क्वेश्चन में कहीं बोला है कि रजिस्ट्रेशन करवाया है उसने, अप्लाई किया है, कुछ ऐसा बोला? ऐसा कहीं भी पूरे क्वेश्चन में दिखा दो मेरे को कहीं कि वो उसने बोला कि भाई उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ लिखा है? यही चमत्कार था इस क्वेश्चन में, यही चमत्कार था कि आपको जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको आंसर में ये चीज मेंशन करना पड़ेगा दैट टिल नाउ ही इज नॉट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, देयरफॉर करंटली इज नॉट अलाउड टू टेक द क्रेडिट ऑन मशीनरी, क्योंकि अप्लाई नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, लायबल है, अप्लाई नहीं किया, क्रेडिट नहीं दूंगा। कौन बोला? सेक्शन 18 बोला, अबे पहले रजिस्टर तो कर तब तो क्रेडिट लेने आएगा। सेक्शन 16 बोलता है बिना रजिस्ट्रेशन की क्रेडिट नहीं मिलेगी सर। समझ आया? ये प्यारी बात थी इस क्वेश्चन में, यही प्यारी बात थी, बाकी तो बच्चा भी बता लेता, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी सर। समझ आया सबको? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of SNP Private Limited want to know whether they have to register under GST। चलो देखते हैं सर। SNP Private Limited, Coimbatore, Tamil Nadu, exclusively manufacture and sell product Z, which is exempted। मेरे को तो सेम टाइप का लग रहा है। From GST with notification issued under relevant GST legislation, the company sell product Z only within Tamil Nadu and it is not registered under GST। Further, all the inward supply of the ये तो वही बात लग रही है। The turnover of the company in the previous year was 45 lakh। Figure change हो गया। The company expect the sale to grow by 20%। Owing to the demand for the product, the company decided to increase its production capacity and the purchase additional machinery for the manufacturing Z on 1st July। वही बातें लग रही है। The purchase price was 20 lakh, GST 18% है। Effectively 1st November से सर इसमें exemption notification हट गई, 12% GST इम्पोज कर दिया। कंपनीज का 30 सितंबर तक टर्नओवर 50 लाख था, क्या लायबल टू रजिस्टर है? यस, दे हैव टू रजिस्टर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन केस इन द अबव क्वेश्चन एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड, आहा यहां बदल गया। बोलो भाई अब क्या करें? अब बोलो क्या करें? कितनी? अब मैं आपसे कितनी पूछूंगा? हाँ कहानी वही है, 1 जुलाई। बताओ कितनी क्रेडिट ले पाऊंगा? कितने क्वार्टर होंगे पता है? 2। अप्रैल में जून हटा दो, जुलाई अगस्त सितंबर पहला क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दूसरा क्वार्टर, पार्ट देयर ऑफ भी लिखा था, 2 क्वार्टर हो गए, तो 2 क्वार्टर की क्रेडिट हटा दो, बची हुई क्रेडिट हट ले लेंगे, पर 10% हटा दो, तो 10% कितना होगा सर? 20 लाख का 18%, 3,60,000, 3,60,000 का 10%, 3,24,000। इतने की क्रेडिट ले पाएंगे। अब समझो ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में आंसर में डिफरेंस क्या हुआ। नीचे वाले में वो रजिस्टर्ड था तो मैं ये मेहनत किया, ऊपर वाले में वो बोला ही नहीं कि वो रजिस्टर्ड है, तो सीधा एग्जाम में लिख के आऊंगा कि क्रेडिट नहीं मिलेगी। देख मैं बताऊं, दे तो तू सकता है, बट बहुत रिस्की है। इंस्टीट्यूट ये बोलती है जब तक हम नहीं बता रहे सामने वाला रजिस्टर्ड है, आप मान ही क्यों रहे हो और चीजें बताई क्यों रहे हो हमें कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हो सकता है? ठीक है, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में उन्होंने सामने से बताया ना कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप हमें ये बता दो कि प्लांट एंड मशीन में कितनी क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो वो हमें ये सिखा रहे हैं कि जब तक हम कुछ ना बोले, आप खुद से आप मत एज्यूम करिए कि अगर कोई रजिस्टर हो जाएगा तो उसको ये हो जाएगा। अरे जब नहीं दे रहे क्वेश्चन में तो वो रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर होता तो हम तो खुद दिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन में रजिस्टर्ड है। ये सीखने लायक चीज है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पेपर में ध्यान रखनी होती है, इससे आपका टाइम बचता है, पेपर में अच्छे क्वालिटी से पेपर बनता है
और फिर अच्छे मार्क्स भी आते हैं। आप फोकट में फेंकोगे तो टाइम वेस्ट होगा, पेपर छूटेगा जीएसटी, और पता नहीं मार्क्स भी वो क्या पता नहीं दे ना दे, काटे कितना, राम मालिक वो जाने। अगला देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम गिवन अबव। अच्छा देखते हैं भाई, ऋषभ एंटरप्राइजेस a sole proprietor firm started an air conditioner restaurant in Virar, Maharashtra in the month of February, where the customers are served cooked food as well as cold drink, non-alcoholic beverages. In March, the firm opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand. उत्तराखंड में रायपुर है, मैं गया हूँ, ठीक है, उत्तराखंड में रायपुर है, फॉर ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, डिटरमाइन वेदर ऋषभ एंटरप्राइजेस इज लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताओ भाई, ये आपके पास कहानी है सर। सर्विंग ऑफ कुक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस महाराष्ट्र में बेच रहे हैं, और अर्ज का दोनों का दिया हुआ है। सर दारू बेच रहे हो उत्तराखंड में मार्च में 5 लाख का, एंड सेल ऑफ पैक फूड आइटम्स फ्रॉम रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र फेब और मार्च का दिया हुआ है। आप मेरे को बताओ सर लायबल टू रजिस्टर है कि नहीं? ऐड करके चेक कर लो, मैं नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि अगर आप सिर्फ सर्विस बोलोगे तो 20 लाख की लिमिट, सिर्फ गुड्स बोलोगे तो 40 लाख की लिमिट। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में 40 लाख की लिमिट मिलती है, और अगर गुड्स सर्विस दोनों बोलोगे तो मैं बोलूंगा 20 लाख की लिमिट। फिर बात वही आती है, 20 लाख की लिमिट है तो दारू भी तो बेच रहा है, दारू लोगे कि नहीं लोगे एग्रीगेट टर्नओवर में? यही तो मेन है, एक महाराष्ट्र और एक उत्तराखंड है, दारू उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में नहीं है। मुझे नहीं पता, आप टोटल कैलसी को टोटल करके देखो ना 20 हो रहा है कि नहीं, देखो। तो ये 20 ले कि 40 ले, सोचो, क्योंकि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते। नहीं, ठीक है, चलो 20 लाख की लिमिट। दारू का क्या करें, उत्तराखंड का क्या करें, सॉरी महाराष्ट्र में तो चलो मैं रजिस्टर करूंगा, उत्तराखंड यही तो जानना है, उत्तराखंड में रजिस्टर करूँ कि नहीं मैं? महाराष्ट्र में तो मैं रजिस्टर आंख बंद करके करूंगा, रेस्टोरेंट सर्विसेज, यही तो लिखा है ऊपर क्वेश्चन पढ़े। अपन जब टर्नओवर चेक कर रहे थे तब हम दारू को लिए, क्योंकि एग्जाम में नॉन टैक्सेबल आता है तो हमने ले लिया, बट जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो उत्तराखंड में हम रजिस्टर नहीं करेंगे, रजिस्टर सिर्फ महाराष्ट्र में करेंगे। समझ आई बात? अगला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, देखो, with the help of the following information in the case of Jayant Enterprises, Jaipur, Rajasthan, for the financial year, determine the aggregate turnover। aggregate turnover बताना है, देखो पहला वाला ही देखो सर, सेल ऑफ डीजल ऑन विच वेट इज लेविड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर, ये यही वाला पॉइंट है, बस ये बता दो, बाकी मैं बताता हूँ, चलो बाकी तो मैं बता दूंगा, ये वाला पॉइंट को बताओ। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ द जैन एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल by declaring the place of Jayant Enterprises as its additional place of business। मेरे को सिर्फ इतना जानना है, ये जो 3 लाख का सप्लाई हुआ है, ये 3 लाख का सप्लाई किसके टर्नओवर का है, प्रिंसिपल का कि जॉब वर्क का? क्वेश्चन क्या पूछा, समझ आया? अपन को तो एग्रीगेट टर्नओवर जयंत एंटरप्राइजेस का देखना है, तो मेरा क्वेश्चन है, जब मैं जयंत एंटरप्राइजेस का एग्रीगेट टर्नओवर देख रहा हूं तो ये जो 3 लाख का सप्लाई हुआ है वो प्रिंसिपल के वहां से हुआ है, ये तो लिखा ना, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने सप्लाई किया बट जयंत के एंटरप्राइजेस से किया है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 लाख का सप्लाई किया है, ये 3 लाख जयंत के में आएगा कि प्रिंसिपल में आएगा? क्योंकि अगर प्रिंसिपल में बोलोगे तो बाहर है, ये फिर मैं जैन के टर्नओवर में नहीं लूंगा। क्लियर है? ये किसके में नहीं आएगा, जैन के में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट तो आता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट होता है। अब ये अगला बताओ, ये भी मस्त पॉइंट है।
पक्का? तेरी मेरी शर्त, तेरी मेरी शर्त। आप बोल रहे हो नहीं जोड़ मैं तो बोल रहा हूँ नहीं जोड़ेंगे, तेरी मेरी शर्त। मैं तेरे लिए फिर क्वेश्चन ऊपर आया समझ, इसीलिए मैं बोला तेरी मेरी शर्त। सर ये बंदा भी राजस्थान का है, तो अपने ही प्लेस राजस्थान में सप्लाई किए, कैसे ऐड कर दोगे? स्टेट चेंज करता तो तू ऐड करता ना, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैं बोला। ठीक है, अगला बता यार, नेक्स्ट वाला। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी इज पेड बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। चल ये बता दे। डेफिनेशन लाओ यार टर्नओवर की। और डिजिटल वाले हटाते हैं। पहले में नहीं है, उसके में। हमारे लिए दूसरा बन है। ठीक है यार, बताओ बताओ। आउटवर्ड सप्लाई सर्विस ऑन विच जीएसटी इज पेड बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। नहीं है। पक्का? फिर अपन लगा लेते शर्त, फिर अपन लगा लेते शर्त, क्योंकि रिवर्स चार्ज दो टाइप के होते हैं। आप एक ही रिवर्स चार्ज सोच रहे हो तो मैं क्या करूं? रिवर्स चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है, एक इनवर्ड रिवर्स चार्ज। तू मेरे को ये बताइए, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है कि इनवर्ड रिवर्स चार्ज है? अगर आउटवर्ड है तो मेरे टर्नओवर में आएगा, और इनवर्ड है तो मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा। आउटवर्ड रिवर्स चार्ज वो होता है जहां पर मैंने किसी को सप्लाई किया सर्विस, सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे करता है। इनवर्ड रिवर्स चार्ज वो होता है सर जहां पर कोई मेरे को सप्लाई किया और मैं रिवर्स चार्ज में पे करता हूं। अगर मैं रिवर्स चार्ज में पे कर रहा हूं तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता, वो सप्लायर क्या आएगा, मैं रिसिपिएंट हूं। और अगर मैंने किसी को सप्लाई किया और सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे करता है तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। तो पहले तो तू मेरे को ये बता पहले तो मेरे को ये बता कि आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है कि इनवर्ड रिवर्स चार्ज है, क्योंकि अगर आउटवर्ड रिवर्स चार्ज बोलेगी तो मैं ऐड करता हूँ, इनवर्ड बोलेगी तो खत्म कहानी, ये मेरे में टर्नओवर में आएगा ही नहीं। समझ आ रहा है? अभी अभी छोड़ रहे थे अपन, ये स्कैम है। हाँ एग्रीगेट वाली स्टेशन है। हाँ, उसमें लिखा है ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाईज वर्ड यूज किया वहां पर, इनवर्ट सप्लाई। तो ये इनवर्ट का है, ये तो आउटवर्ड है। मैंने सप्लाई किया भाई, सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे करेगा। टैक्स पे करना और एग्रीगेट टर्नओवर होना अलग चीजें हैं। टैक्स में रिवर्स चार्ज पे डाल दिया, सामने वाला रेसिपिएंट पे करेगा। अबे बट सप्लाई तो मैं ही किया हूं ना, माल तो मेरा ही निकला ना, तो मेरा सप्लाई ना, तो मेरे टर्नओवर में आएगा, उसके टर्नओवर में कैसे आ सकता है सर? बवाल पॉइंट। बाकी मेरे ख्याल से बाकी तो ऐसा हो गया है। एक मिनट, क्यों नहीं आएगा? क्यों क्यों? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इंक्लूड नॉन टैक्सेबल। डीजल क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, कैसे कर लिए बहन? हाँ मतलब वही ठीक है, 7 लाख टोटल निकाल लेंगे। वो आपसे टोटल पूरी भी नहीं रहता, ट्रीटमेंट पूछ रहा था हर एक आइटम का। ठीक है, अगला देखो आ गया यार, क्या पूछ रहे हैं हमसे? देखो, डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राजेश डायनेमिक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू द टेक्निकल वर्सिलिटी ऑफ द आर्गुमेंट्स ऑफ राजेश डायनेमिक्स। लड़ है मतलब कुछ ना कुछ लड़ाई हुई है। चलो देखते हैं। Rajesh Dynamics have its head office in Chennai, Tamil Nadu, carries on the following activities with the respective turnover in the financial year. ठीक है, supply of petrol at Chennai, Tamil Nadu. ठीक है, supply of petrol at Chennai, Tamil Nadu. ठीक है, जोड़ लेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे, अब सीख गए। सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट चेन्नई तमिलनाडु ऐड कर लेते। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऐड करे नहीं करे? मैंने स्टेट बदल गया, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटका है। जीएसटी नंबर चेंज इंटरस्टेट ट्रांसफर होता था, ऐड करते हैं। इंटरस्टेट ट्रांसफर है ना, और अपनी ब्रांच को दे रहे तो क्या? हाँ डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। शेड्यूल 1 अपनी ही ब्रांच को दे रहे तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं, अलग अलग। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल मणिपुर बीच में आ गया सर। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एट मणिपुर ब्रांच 11,50,000। अब लड़ाई है, एट
argues that it does not have any taxable turnover crossing threshold limit of 40 lakh at either at Chennai, Tamil Nadu, Bangalore, Karnataka or Manipur branch. Further, it believes that the determination of aggregate turnover is not required for the purpose of obtaining registration, but is required for determining the eligibility of composition levy. कितना पागल है यार ये बोल रहा है एग्रीगेट टर्नओवर हमें सिर्फ कंपोजिशन के लिए काम का होता है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम बकवास में पढ़ ही नहीं रहे। ये तो पहली निहायती बकवास हो गई, ये जो बोल रहा है ये निहायती बकवास है। फर्दर वाली बात तो निहायती बकवास है, पर बात ये सही में इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितनी लिमिट देखो। हाँ ये छोटा कर लेता हूँ, ये ले। हाँ ऑयल 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 लेकिन ये ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है वो थोड़ा ना आपने वो बताया नहीं ना क्या क्या बोलना चाह रही तू? आप फ्लेक्सिबल भी हो नहीं पागल, नॉन टैक्सेबल होता तो मेंशन करते हैं, जब तक ना बोले तब तक हम टैक्सेबल कैटेगरी में ही रखते हैं। हाँ है ना, हाँ तो मणिपुर में भी तो टैक्सेबल सप्लाई किया है, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, तो क्या ये लायबल टू रजिस्टर? क्या तमिलनाडु में भी है? कहां पर? हाँ क्यों नहीं रहेगा सर, ब्रांच को तो डिस्ट्रिक्ट मर्चेंट मानते हैं ना अपन, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, वो जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल। हाँ वो टैक्सेबल है, जब तक कुछ ना बोले तो टैक्सेबल। समझ आया? यही लास्ट वाला था हमारा, ये रहा 33, एक बार इसको पढ़ लो। ये शुरू में पढ़ा है, राजेश डायनामिक इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, इसकी जान सुख गई। बोला अभी तो बोला सर 10 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन है, ये क्या हो रहा है सर? हाँ हाँ समझ आया? बेटा दिमाग में, ये रजिस्ट्रेशन हमने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया, बधाई हो, थैंक यू।